भारत नहीं कह रहे आप? दुश्मन क्यों कह रहे हैं? तो दुश्मन क्यों भारत कहते हुए छाले पड़ते हैं मुंह में? क्यों नहीं कह रहे भारत? दुश्मन क्यों नहीं नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं आप? अच्छा, एक ही गल कि दुश्मन फला, तो वो नाम लो ना, दो नाम लो। दुश्मन बुज़दिल है, रात के अंधेरे में आया भाई, वो रिश्ता लेके आ रहा है जो आपको बता के आएगा मैं 4 बजे आऊंगा या सुबह आऊंगा। मोदी को समझें, वो पावर में है टिल 2034। 3 हुकूमतें पाकिस्तान की हैं, तीनों इंडिया से बात करना चाहती है, और वो इस मुकाम पे ले आए कि ड्रोन आपके लाहौर पिंडी आ गए हैं, तो तुसी उन्होंने गल्ला करना चाहते हो। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके। आपको नरेंद्र मोदी को समझना पड़ेगा, वो 2034 तक यहां पे है, और अगले भी 15 साल कोई बंदा वहां बात नहीं करेगा पाकिस्तान से। इंडिया ने जो 3 एयरपोर्ट्स के ऊपर हमला किया पाकिस्तान में इन दी अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, उसके बाद पाकिस्तान ने फिर वो फैसला कर लिया कि अब कर दो। आप इंडिया से नहीं लड़ सकते भाई, आप 25 करोड़ है, वो 140 करोड़ है। हमारी अगर देखें तो फौज 7-8 लाख के करीब है, वो फौज 20-22 लाख के करीब। मैं सुन रहा था CNN को हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. So can you provide more detail? Hold on. Can you provide more detail? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir. भारत के अवाम के अंदर भी बहुत मोराल हाई है कि पाकिस्तान से लड़ना है, मरना और मारना है। हमें ये डर लग रहा था कि कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, एक दूसरे के ऊपर अटैक तो चल ही रहे थे कि कभी उन्होंने मिसाइल फेंक दिए तो यहाँ से हमने भी 2 मिसाइल रवाना कर दिए, तो ऐसा तो हो रहा था, लेकिन हमें डर ये था कि कहीं ये चीज बढ़ ना जाए, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, और यही देखकर सब लोग परेशान थे। सब फलस्तीन सबसे छोटा मुल्क है, ठीक है, उनकी आप आर्मी देख लें, उनके आप पीपल्स देख लें, उनके पास ना कोई जदीद असला, ना मिसाइल, ना कोई एटम बम, ठीक है, उसके बावजूद उसने रूस, इसराइल जैसी, अमेरिका जैसी सुपर पावर को टक्कर दी हुई है। वो मुकाबला कर रहा है, लेकिन सर बर्बाद बिल्कुल हो रहा है, लेकिन मुकाबला कर रहा है ना, डट के तो खड़ा है, हाथ तो नहीं ना उन्होंने जनाब जोड़े उनके आगे। पाकिस्तान बेशक उनके बराबर आबादी के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के बेशक कम होगा, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी वाहिद आर्मी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में मानी जाती है। अपनी आर्मी पे तो प्राउड करना चाहिए, बिल्कुल। हाँ। अपनी आर्मी में ये दुनिया प्राउड करती है, पाक आर्मी टॉप 10 में है। उसके बाद हमारे मिसाइल जो हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह सब सारा कुछ है, लेकिन अमन तो अच्छी। देखिए हमारे वजीर आजम ने तो नहीं कहा मेरे पास एटम बम है, हमारे वजीर आजम ने तो नहीं कहा कि मैं फौजियार भेजूं, उन्होंने बोला कि हम पीस की तरफ आते हैं ना, तो इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात। भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को इतना डैमेज कर सकते हैं कि आपकी सोच है और मेरी सोच हो सकती है, इतना ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। यहां पे ये नहीं चीज देखनी कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है भारत की और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है, यहां पे देखना यह है कि फोर्सेस का विजन क्या है। इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में सीज फायर का अनाउंसमेंट होते ही पाकिस्तान जो है गिदड़भक्की करते हुए नजर आए, वो जो इंडिया की तरफ अटैक करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद जो इंडियन आर्मी को पूरी खुली छूट दे दिया गया है, जिसके बाद वो धोना स्टार्ट करना चालू कर दिया है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। और किस तरह से बौखला रहे, क्या हमने ऐसे ही लड़ना है? और मॉडर्न, मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ट्रस्ट मी man, I still remember when I became a student of international relations back in 2007. So my teacher, my professor, once I entered in the class, he taught us the theories of international relations. तो न्यूक्लियर की बात हुई तो उसने कहा the war is out of question. War is out of question because both countries are nuclear countries. जब भी हिंदू मुशरिकों ने इस पाक सरजमीन की जानिब बुरी निगाह से देखा है, तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उसकी आंखें निकाल दी हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज एक मर्तबा फिर हमारे मुशरिक दुश्मन ने हमारी गैरत और इज्जत को चैलेंज किया है और पाक सरजमीन पर हमलावर हुआ है, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अल्लाह के फजल और हुक्म से पूरी ताकत के साथ दुश्मन को जलील और रुस्वा कर रही हैं।
दुश्मन पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। इसराइल ने यूज किए, रशिया ने किए, यूक्रेन ने किए, फिर जो है हमास, ईरान ने किए, लेकिन पाकिस्तान पे पहली दफा। अच्छा, लोगों को इस बात पे बड़ा गुस्सा है, जैसे अवाम मुझसे भी बैक कैमरा बात करी थी कि अच्छा हमारे रडार में क्यों नहीं आए, ये वहां क्यों नहीं मार गिराए। बिल्कुल आपने सही बोला, ये भी बात सही बोली है। इशू ये है कि जो ड्रोन वाला सिलसिला चल रहा है ना 3 दिन से, आज भी उन्होंने बरकी रोड पे भी किए हैं, इधर DH वाली साइड पे भी किए हैं, पैकेजी मॉल वाली में। जो अवाम है ना, अवाम जो बॉर्डर के ऊपर है, नारोवाल, शकरगढ़, सियालकोट, बजवात के 84 विलेज है, 84 विलेज, कोई भी चीज आती है, हो सकता है अवाम इतनी एक्टिव है कि आर्मी के आने से पहले ड्रोन गिरा रही है। आपने वीडियो देखी है आज, वो लोग डंडों से मार रहे हैं, ड्रोन गिरा रहे हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। इशू डंडों, जूतों से भी गिरा रहे हैं, देसी तरीके जो यूज कर रहे हैं। बाद में आर्मी आती है, ये नहीं कि आर्मी एक्टिव नहीं है, आर्मी एक्टिव है। सीन वो भूल जाते हैं। टी वाज फैंटास्टिक, इस बार भी आ जाए। इसराइल को तो हम कंसिडर ही नहीं करते, कंट्री ही नहीं है वो हमारे सामने। बेशक वो कहते हैं ना कि बहुत सारे कुत्ते मिलके ना शेर का शिकार नहीं कर सकते। बेशक बहुत बड़ी बात बोली है। बेशक यूनिटी स्ट्रेंथ, लेकिन वो नहीं कर सकते, शेर को नहीं मार सकते गीदड़ या कुत्ते मिलके। तो इसराइल आ जाए, इंडिया आ जाए, उनके साथ जो हैं वो आ जाए, हम वेलकम कर रहे हैं। अगर आप बात इसराइल की कर रहे हैं तो वो इसराइल है जो इस वक्त जो है फलस्तीन और गजा पट्टी के अंदर जिस तरह से उसने हमास के अटैक करने के बाद 7 अक्टूबर के बाद जिस तरह से उसने वहां पर तबाही मचाई और 57 इस्लामिक कंट्रीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, आप उस इसराइल को लाइट ले रहे हो। मैं उस इसराइल को लाइट नहीं ले रहा। फलस्तीन का आप डिफेंस देख लें, उनका सिस्टम देख लें, और पाकिस्तान को आप फलस्तीन के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते। नहीं, हमारे पास तो अपना बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। इंडिया ने कितनी बार ट्राई किया है, पीछे उनका हमने पकड़ के लाया है। उनका पायलट जो था अभिनंदन, वो भूल जाते हैं हमेशा, वो ऐसी धमकियां देते हैं, कर कुछ नहीं सकते। राफेल क्या, वो कहते हैं कि अपनी पूरी एयरफोर्स लेके आ जाएं, हम वेलकम कर रहे हैं। वो बस कह रहे हैं हम पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो करके दिखाओ ना यार। हम तो सब, जब से उन्होंने बोला हम पानी बंद करें, हम इंतजार कर रहे हैं यार, पानी बंद करो। वो अभी कह रहे हैं हम राफेल छोड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान में हमला करना चाहते हैं, हम तो खड़े हैं। हम आपने देखा कि पाकिस्तान को कोई कोई पाकिस्तान वो कंफ्यूज हुआ हो या कुछ भी। हमास की अगर बात करें तो इसराइल की बड़ी ओपन वॉर रही है हमास के साथ, और इंडिया ने जब ये जंग शुरू हुई थी तो इंडिया ने भी ऑफिशियली बोला था कि हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच पाकिस्तान के कुछ लोग जो है पता चल गया है कि इंडियन आर्मी जो है उनकी पूरी तरह से धोने वाले, जिसको लेकर वो सीज फायर के लिए रेडी हो चुके हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी वहाँ के ऐसे हैं जो कि अभी भी वार करना चाहते हैं और वार कर भी रहे हैं, चोरी छुपे जो है वार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको बता दें, अगर इंडियन आर्मी चाहे तो उनको आधा घंटा में निपटा सकते हैं, लेकिन हम लोग फर्स्ट कभी भी हमला नहीं करेंगे। अगर वे हमला करते तो हम लोग उनका जवाब ज़रूर देंगे। और इस तरह से इंडियन आर्मी ने बोल दिया कि अब हम लोग हमला नहीं करेंगे और इसके लिए सीज फायर कर दिया है, लेकिन पाकिस्तानी बाज आने के लिए तैयार नहीं है।